अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि वीडियो के नेम से ही आपको शुरू हो गया होगा, तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट और पेयर टी टेस्ट हम अपने डाटा पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पहले सारी एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल SPSS में करके दिखाऊंगी। हम मोस्टली जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है वो क्यों लगाते हैं, जैसे कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पहले अप्लाई किया था, जिसमें हमने बार चार्ट, फ्रीक्वेंसीज निकाली थी, परसेंटेज निकाली थी, बार चार्ट, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम वगैरह हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में बना चुके हैं। लास्ट लेक्चर में अगर नहीं देखी तो वो लिंक मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लें। क्लास नंबर 4 में हमने ये डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बाद हम एनालिटिक स्टैटिस्टिक्स में आते हैं कि हमने अपने डाटा पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। तो वो टेक्निक जो हम फर्स्ट टेक्निक पढ़ रहे हैं वो होगी टी टेस्ट। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन से होता है ये टी टेस्ट, और इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, सिंपल भी होता है और इंडिपेंडेंट आज हम पढ़ेंगे, और पेयर टी टेस्ट जो मोस्टली हम अपने डाटा पे यूज़ करते हैं। और जो टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल या कंडीशंस में हम उनका मीन स्कोर निकालने के लिए 2 टाइप्स हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 अगर कैटेगरीज हों या 2 ग्रुप्स हों, 2 कंडीशंस हों, तो हम उनमें उनका मीन स्कोर निकालने के लिए टी टेस्ट अप्लाई करें। इसमें हम अब इसकी अजम्पशंस भी पढ़ेंगे और इसकी जो ये टाइप्स हैं कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है, ये किस तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में हम कंपेयर मीन्स करते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आर कंडीशन, और पेयर टी टेस्ट में हम कंपेयर मीन स्कोर करते हैं सेम ग्रुप 2 डिफरेंट ओकेजन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेम ही ग्रुप है मगर कंडीशंस डिफरेंट हैं। इंडिपेंडेंट में 2 अलग अलग ग्रुप हैं, तो हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में एनालाइज मेन्यू में जाते हैं, कंपेयर मीन्स में जाते हैं, इंडिपेंडेंट या फिर सैम्पल टी टेस्ट जैसे हम अप्लाई करते हैं। हम अपना फिर डिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ करते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उन्हें ग्रुपिंग देते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस तरह मूव कर रहा है, और उसे डिफ़ाइन ग्रुप्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम नेक्स्ट डाटा में हम डाटा के लिहाज से देखेंगे तो उसमें हमने ग्रुपिंग की हुई है मेल और फीमेल्स की। इसके बाद हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई कैसे करते हैं, हम उसकी पहले अजम्पशंस देखते हैं कि हम उसकी होमोजेनिटी चेक करते हैं उसके वेरिएंस की, कि हमारा जो सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर 0.5 से कम है तो हमारी जो वेरिएंस है वो इक्वल एज्यूम्ड होंगे, और सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर 0.5 के इक्वल है या लेस है, अगर लार्जर है 0.5 से, तो फिर हमारा जो वेरिएंस है वो इक्वल एज्यूम होंगे, और अगर स्मॉलर है या इक्वल है तो जो होगा हमारे जो सेकंड लाइन टी टेबल हमारा जो वेरिएंस है वो एज्यूम हम नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस ऑफ टी टेस्ट क्या है कि एग्जामिन वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल्स का ग्रुप है, हम उनकी CGPA कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम टी टेस्ट अप्लाई करने से ये फाइंड आउट कर लेंगे, या टीचर जो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, हम उनकी सिग्निफिकेंस चेक कर रहे हैं, तो हम उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स चेक कर रहे हैं, और ये हमारा सिग्निफिकेंट 2 टेल्ड होगा। टू टेल्ड में हमारे पास देखें इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में हमारे पास ये डायग्राम हमने लगाई है कि इसमें हमने 2 ग्रुप्स, हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ही है मगर उसको हमने 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, कि हमारे पास 2 हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और उनका हमने सेपरेट टी टेस्ट किया में कि उनके इक्वल मीन सेपरेट कैलकुलेट किए हैं। और जब हमारे पास पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट होगा तो उसमें हमारे पास ग्रुप एक ही होगा मगर उसमें हम उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड, वेरिएबल एक होगा और उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में एनालाइज में कंपेयर मीन में सेम जैसे पहले गए थे, तो इंडिपेंडेंट की जगह हमने पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट को चूज़ कर लेना है।
तो हम अपना ये देखें सिग्निफिकेंट ऑफ, इसमें भी हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, और इस तरह हमारे पास ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की ये डायग्राम हमें शो हो रही है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में हमें ये डायग्राम शो हो रही है, जैसे हमने निकाला था एनालाइज में जाके कंपेयर मीन्स में जाके हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी देखेंगे। तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के हमारा जो एक वेरिएबल है, हमने दो लिहाज से उसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमारा फर्स्ट है या सेकंड है, इस तरह हम इसके मीन स्कोर्स देखेंगे कि इसकी जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर अकर हो रहा है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस कब होगा? जब उसका होगा वेरिएंस पी वैल्यू से ज़्यादा होगा। अगर लेस होगा तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और अगर ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट स्टेप हमने देखना है कि कौन ज़्यादा स्कोर्स में हायर है। मीन्स हमारे पास दो ग्रुप्स का हमने निकाला ना पेयर बना के। फॉर एग्जांपल वेट है तो फाइनल वेट्स में हम उसका जो डाटे में है हमारे पास, उसमें ज़्यादा कौन है। इसके बाद इसमें जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट दोबारा देखेंगे, टू पॉपुलेशंस हैव इक्वल मीन और सेम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव
हम ये टेस्ट अप्लाई ही क्यों करेंगे। इस तरह ही हमारे फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो डाटा है ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है, यस है तो हम आगे इसके मीन ट्रायल में ले जाएंगे, नो है तो फिर हम उनको जो डाटा है वो दोबारा डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर रन मीन्स के बाद हम उसको सैम्पल जो है सैम्पल साइज़ देखेंगे। अगर सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन 25 है तो हम उसे दोबारा नॉर्मेलिटी अजम्पशन चेक करेंगे। अगर ग्रेटर देन 25 ऑलरेडी है तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई कर देंगे, उनके सैम्पल साइज़ निकालेंगे। अगर इक्वल हैं सैम्पल साइज़ तो हम उसको इंटरवल वेरिएंस में ले जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम दोबारा उनको इक्वल करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास ये देखेंगे एक्सप्लेन किया हुआ है, एनालाइज में जाना है, कंपेयर मीन्स में जाना है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में जाना है। ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देखेंगे, इस तरह आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये देखें, हमारे पास हमने जो वेरिएबल्स सेलेक्ट करने हैं वो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे तो फिर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं। नंबर 1 पे हमने लेना है कि जिस वेरिएबल्स को चेक कर रहे हैं वो वेरिएबल लेंगे। इसके बाद हमने ग्रुपिंग वेरिएबल्स में जाना है और उन्हें ग्रुप करना है कि इफ़ जो हमारा जो वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रुप्स में हम ले रहे हैं जेंडर, जैसे कि हम आगे लेंगे तो जेंडर में हम फिर इस तरह इधर इन्होंने लिया हुआ है डाइवोर्स्ड और नॉन डाइवोर्स्ड। जो हमारे पास डाटा SPSS मौजूद है उस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का इस तरह का हमें टेबल शो होगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, और अगर उनका इक्वल वेरिएंस वो शो कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टी है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मीन्स के वो उनका जो सिग्निफिकेंस है उनके 1 स्टेप पी है, 2 स्टेप पी है। इसी तरह डिप्रेशन में, कंपल्सिव बिहेवियर में ये सारी हमें शो हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो 11th टेस्ट में हमारा या पी ग्रेटर देन 0.5 हो तो इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड होंगे, अदरवाइज़ इक्वल वेरिएंस एज्यूम नहीं होंगे अगर पी लेस देन या फिर इक्वल टू 0.5 हुआ। इसके बाद हमने देखना है कि मीन डिफरेंस एंजाइटी पी इज़ इक्वल टू 0.05 होगा तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगा। पी ग्रेटर देन 0.5 होगा तो ही हम डाटा पे टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इक्वल वेरिएंस एज्यूम नहीं होंगे, ये एजम्पशन फुलफिल नहीं होगी तो टी टेस्ट अप्लाई ही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एजम्पशंस जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और इसमें हमारे पास ये हमारे पी वैल्यू, जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा पी 0.2 है या लेस देन, तो ये हाईली सिग्निफिकेंट हैं। इफ़ेक्ट साइज़ में हमारे पास ये टेबल बनेगा, तो इस तरह हमने स्मॉल इफ़ेक्ट या मीडियम इफ़ेक्ट या लार्ज इफ़ेक्ट इसका चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट में इसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन डाइवोर्स में और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डाइवोर्स में, और इसके बाद इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी वैल्यू, पी वैल्यू, और इसी तरह एंजाइटी टेस्ट में, डिप्रेशन टेस्ट में, कंपल्सिव बिहेवियर टेस्ट, या इसी तरह हमारे पास जो है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें माइनर नोट ये है कि अगर बोथ ऑफ टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स और नॉन डाइवोर्स में उन दोनों की जो टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है दोनों की सेम है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम हम ख़त्म भी कर सकते हैं।
फाइनल नोट्स में हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिपेंडेंट जो हमारा सैम्पल टी टेस्ट है वो दो मीन्स को कंपेयर या दो सब पॉपुलेशन को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास तीन पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन हैं तो उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है वो हम अनोवा के ज़रिए मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के ज़रिए उन्हें कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारा जो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है वो भी स्पेशल केस ऑफ अनोवा ही है। इसी तरह हमारे पास वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मींस अनोवा जो है वो तीन ग्रुप्स या तीन सब पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो कि हम यूज़ करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब हम अपने एसपीएसएस में आ जाएंगे डाटा फाइल में। ये क्वेश्चनियर का डाटा है जो हमने फिल किया है। क्वेश्चनियर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से डाटा पुट करना हमने फर्स्ट एक दो लेक्चर में देख लिया था, वो दूसरा डाटा था। ये डाटा क्वेश्चनियर का डाटा या सर्वे मेथड से इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हमने चेकआउट करने हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन जो है वो CGPA पे इफ़ेक्ट कैसे करता है। हमारे पास ये CGPA हैं लास्ट सेमेस्टर के। इस तरह हमारे में ये सारे वेरिएबल्स हैं कि इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, एंजाइटी इफ़ेक्ट देता है। इसी तरह हमारे पास ये डाटा व्यू में आएंगे तो हमारे पास ये डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, CGPA फर्स्ट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर, जेंडर, एज, फादर इनकम, जो वेरिएबल्स हमने लिए हुए हैं वो हमारे पास ये शो हो रहे हैं। ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स 250 या 350 का डाटा हमारे पास मौजूद है इस डाटा सेट में। तो हमने इस पे पेयर टेस्ट लगा के उसकी इंटरप्रिटेशन दिखाऊंगी और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगा के उसकी एनालाइज व्यू में जाएंगे। इधर हम जाएंगे कंपेयर मीन्स में। इसके बाद हमने जाना है पेयर्ड, पहले लगा लेते हैं पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट अप्लाई किया है। ये पहले वेरिएबल्स हैं, इन्हें एक्सक्लूड कर दें इधर से। अब इधर हमने वेरिएबल्स लिए हैं CGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर और CGPA ऑफ सेकंड सेमेस्टर। इसके ऑप्शंस में जाएंगे। हमने 95% हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सीख है, इसे कंटिन्यू कर देंगे और ओके कर देंगे। हमारे पास ये आउटपुट विंडो में ये हमें शो हो गया। CGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में मीन शो हुआ है 3.89 और CGPA ऑफ लास्ट सेमेस्टर में मीन शो है 3.97 और हमारे पास जो N है वो 300 है दोनों में ही। स्टैंडर्ड डेविएशन शो हो रही है 0.8, 0.7 और स्टैंडर्ड एरर शो हो रहा है। हमारे पास CGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर में हमारी कोरिलेशन 0.9 है और ये सिग्निफिकेंट से लेस सिग्निफिकेंट 0.00 है, मीन्स कि ये सिग्निफिकेंट है। इस तरह हमारे पास पेयर सैम्पल टी टेस्ट में ये देखें हमारे पास मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन चेक करेंगे। ये हम हिस्टोग्राम देख रहे हैं। हिस्टोग्राम जो डाटा की जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मेलिटी कंडीशन चेक करने के लिए हम हिस्टोग्राम बना के चेक करते हैं, ये आपको शो हो रही है। अगर वो बेल शेप हिस्टोग्राम नहीं बनेगी, ये तो काफ़ी वेरिएबल्स की बनी हुई है, जो जिस वेरिएबल को हम चेक कर रहे हैं उसकी अगर बेल शेप नहीं बनेगी तो मीन्स कि हमारे डाटा पे टी टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता, चाहे पेयर्ड है या सैम्पल है। इस तरह हमारे पास ये टेबल बनेंगे CGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, CGPA ऑफ लास्ट सेमेस्टर। इसी तरह हमारे पास पेयर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर मीन है, इसकी T है और P वैल्यू है। हमारे पास जो टेबल है वो शो कर रहा है कि CGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर and CGPA of last semester is -0.08. The paired standard deviation is 0.29 and standard error is 0.01. तो हमारे पास जो T वैल्यू है वो -4.62 है और जो P वैल्यू है वो 0.00 है। It means there is significant difference between performance of students first semester and last semester due to use of मोबाइल फ़ोन। ये हमारा फाइनल नोट बनेगा कि हमारा जो डाटा है उसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं कि CGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर उनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से। अब हम एनालाइज में जाएंगे, दोबारा कंपेयर मीन्स में जाएंगे, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। इधर भी ये वेरिएबल्स लिए हुए हैं, इन्हें एक्सक्लूड कर देंगे एक दफ़ा। अब हमने वेरिएबल लेना है CGPA ऑफ लास्ट सेमेस्टर जिस पे हमने टी टेस्ट इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना है। इसके बाद हम ग्रुपिंग वेरिएबल में ले लेंगे जेंडर और इसको मैंने
पहले ही दिया हुआ है। ये देखें, ग्रुप 1 को 1 दे दें, ग्रुप 2 को 2 दे दें, कंटिन्यू कर दें। इसके बाद हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, वही 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ओके। ये हमारे पास ये नीचे इसके शो होगा, इसका आउटपुट जो हमें आई है, जो टेबल हमारा SPSS रिजल्ट शो कर रहा है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की हमारे पास ये आउटपुट आई है। CGPA फर्स्ट सेमेस्टर मेल्स में 132 N है और फीमेल में 168। इनका मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड, तो इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड में इसकी F है, सिग्निफिकेंस है, T है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिग्निफिकेंट, टू टेल्ड आएगी। इसके बाद हमारे पास मीन डिफरेंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर कोरिलेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस दिया हुआ है, 95% डिफरेंस दिया हुआ है लोअर में और अपर में। अब इसके इंटरप्रिटेशन पे हम चलते हैं। ये टेबल मैंने बना रखा है इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट बाय जेंडर का। इसमें देखें अब जेंडर CGPA लास्ट सेमेस्टर मेल में मीन डिफरेंस -0.352। तरह ये देखें लास्ट सेमेस्टर CGPA में मेल फीमेल मीन डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस 0.08 है स्टैंडर्ड एरर, और T जो है वो -4.36 है और जो P है वो 0.00 है। तो हमें जो टेबल शो कर रहा है हमारे पास ये जो टेबल है वो शो कर रहा है कि मीन डिफरेंस CGPA लास्ट सेमेस्टर बाय मेल एंड फीमेल इज़ -0.352 कि जो हमारा टेबल है वो मीन डिफरेंस CGPA लास्ट सेमेस्टर के हमें शो कर रहा है मेल और फीमेल की -0.32। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड एरर 0.81 और T वैल्यू इसकी जैसे कि टेबल में हमें नज़र आ रही है -4.364। इसके बाद हमारे पास जो P वैल्यू 0.0 ही है। तो इट मीन्स देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन CGPA लास्ट सेमेस्टर बाय मेल एंड फीमेल ड्यू टू यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वन वे अनोवा। उम्मीद है टी टेस्ट की समझ आ जाएगी आपको। तो टी टेस्ट में इंडिपेंडेंट और पेयर्ड में हमने जो पढ़ा है उसकी अच्छे से उसे रिवाइज़ कर लीजिए। हमने एजम्पशंस कौन सी अप्लाई की हैं और हमने उस पर कौन सा टेस्ट किस तरह से अप्लाई किया है SPSS में जाके। तो इसके बाद फिर हम वन वे अनोवा मेंस के 3 सब पॉपुलेशन हो तो हम अपने डाटा को कैसे चेक कर सकते हैं।